गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कल 13 अप्रैल को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है आपका, तो आपके लिए 5-5 अंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। बीच बीच में अच्छे अंक लेने के लिए आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा। समय बहुत ही कम है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन, पाचन संस्थान का विस्तृत वर्णन करें। आपके इसके दो ऑप्शन आएंगे, अथवा भोजन पकाने की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आपको इन दोनों प्रश्नों में से एक लिखना है। तो ये आप नीचे वाला प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं, भोजन पकाने की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं। भोजन पकाने की 5 मुख्य विधियां होती हैं। भोजन पकाने की 5 विधियां हैं। ये प्रश्न तो मैंने पहले आपको अच्छी तरह से करवाया हुआ है। नंबर 1, भाप द्वारा पकाना, ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है, सर्वोत्तम विधि मानी गई है। नंबर 2, भूनकर पकाना। नंबर 3, उबालना। नंबर 4, तलना। नंबर 5, सेंकना। भोजन पकाने की 5 विधियां हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां पे आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, खेल कूद में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क लिखिए। अथवा देशभक्ति से क्या तात्पर्य है। एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। 5-5 अंक के ये दोनों क्वेश्चन ही आसान हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इसका लिंक ले लें। सेकंड सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, संतुलित आहार के आवश्यक तत्वों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अथवा हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनके कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ मैं आपको कम समय में अच्छी तैयारी करने का एक टिप्स देता हूँ। तो मेरी तरफ से टिप्स ये है कि आप दूसरे पाठ और 8वें पाठ के 5-5 अंक वाले क्वेश्चन ही करें। संतुलित आहार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से इसको नोट कर लें। अथवा हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके कार्यों का उल्लेख करें। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लिए। 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा मानव शरीर एक मशीन की तरह होता है जो बहुत से कार्य कर सकता है। मानव शरीर अनेक भागों से मिलकर बना है। प्रत्येक भाग को एक विशेष प्रकार का काम करना पड़ता है। शरीर के सभी अंग मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं ताकि हम जीवित और स्वस्थ रह सकें। शरीर के प्रत्येक भाग को अंग कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां भी उन्हीं अंगों में सम्मिलित होती हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नंबर 1, आँख। हम अपनी आँखों की द्वारा इस सुंदर संसार को देखते हैं। किसी वस्तु से प्रतिबिंबित प्रकाश हमारी आँखों में पड़ता है। यह प्रकाश ही हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाता है, जो हमें यह बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं और आंसुओं से हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। नंबर 2, नाक। हम सांस लेने के लिए तथा किसी वस्तु को सूंघने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं। हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो हानिकारक धूल कणों व रोगाणुओं को शरीर में जाने से रोकते हैं। नंबर 3, जीभ। हम अपनी जीभ के द्वारा वस्तुओं के स्वाद को जानते हैं। जीभ के अंदर नाड़ियाँ होती हैं जो दिमाग में संदेश पहुंचाती हैं, जो हमें यह बताती हैं कि हम क्या खा रहे हैं। मीठा, नमकीन, कड़वा तथा खट्टा हमें जीभ के द्वारा ही पता लगता है। नंबर 4, कान। हम अपने कानों के माध्यम से ही दूसरे की बातें सुनते हैं। हमारे कान के 2 भाग होते हैं, बाहरी कान और भीतरी कान। कंपनों से पैदा हुई आवाज़ को कंपन नाड़ियाँ दिमाग में भेज देती हैं, जिससे कि हम दूसरे की आवाज़ को अच्छी तरह से सुन पाते हैं व महसूस कर पाते हैं। 5, त्वचा या स्किन। जब हम वस्तुओं को छूते हैं या स्पर्श करते हैं तो हम उनको महसूस करते हैं। हम उनके कठोरपन, कोमलपन, खुरदरेपन, ठंडे गर्म को महसूस करते हैं। हमारी स्किन के नीचे की सतह में नाड़ियाँ होती हैं जो हमें वस्तुओं को महसूस करने में हमारी मदद करती हैं। ये नाड़ियाँ मस्तिष्क में हमारे द्वारा वस्तुओं के स्पर्श का संदेश पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए। अथवा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए।
इन दोनों क्वेश्चनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से इन वीडियो को देखकर इनके अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तीसरे सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें अथवा मानव अस्थियों के जोड़ों के प्रकारों का विस्तृत वर्णन करें। तो पाठ नंबर 2 में से विटामिन्स पर एक विस्तृत नोट लिखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ पे आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लें। प्रश्न नंबर 2, खेल कूद के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारणों का वर्णन करें अथवा देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 महान देशभक्तों का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा, तीनों सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर में पाठ नंबर 2 में से और पाठ नंबर 8 में से हर बार 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो आप इन दोनों पाठों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, बार बार इनकी तैयारी करें, बार बार दोहराई कर लें। इन क्वेश्चन के अलावा कोई अन्य प्रश्न नहीं बनता है, तो आप इन प्रश्नों को बार बार याद करें। घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आसान पेपर आता है हर बार, इस बार भी आसान ही आएगा। पेपर में हर प्रश्न का क्वेश्चन नंबर अवश्य डालें, वह साफ सुथरी राइटिंग करें। आपका पेपर अच्छा हो, ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।